गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश के ऊपर और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो पढ़ते आ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे अभी प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट में हमने जो पढ़ा था वो हमारा पार्ट खत्म हो गया था। आज जो हम सब्जेक्ट में जो हम सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे उसमें हम प्रेडिकेट में नाउन, क्लॉज या हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। या हम नाउन को ऑब्जेक्ट, नाउन या ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन का हम यूज़ जो है इसमें हम करेंगे। इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। और प्रोनाउन आपको पता होगा कि जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट भी आपको पता है, मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। हम इन पर सबसे पहले सेंटेंसेस फ्रेम करना शुरू करते हैं। तो हमारे जो इसमें डिवीजन रहेंगे हमारे पास ये डिवीजन है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो हमारा ये है पार्ट, जो ये है इसमें हमारे पास नाउन या ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज या प्रोनाउन के फॉर्म में हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहला हमारा सेंटेंस प्लेस करके देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले द बेगर सैड दैट ही वॉज हंग्री, यानी कि बेगर ने कहा कि वो भूखा है। तो बेगर यानी कि जो भिखारी हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सैड यानी कि वर्ब, जो उसने यानी कि जो उसने कहा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट पार्ट में नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा दैट ही वॉज हंग्री। अब उसने क्या कहा कि वो हंग्री था, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज भी हम कह सकते हैं या इसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं। देखिए दैट ही, तो ही कौन है यहाँ पे? जो बैगर ही है, तो यानी हम उसी की ही बात कर रहे हैं, यानी प्रेडिकेट में भी हम सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। ही जो हो जाएगा इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन की जगह पे यूज़ किया गया है। और जो बाकी सेंटेंस है इसको हम कह सकते हैं दैट ही वॉज हंग्री, तो ये नाउन क्लॉज के फॉर्म में हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस में द बेगर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सेड हो जाएगा वर्ब और दैट ही वॉज हंग्री हो जाएगा नाउन क्लॉज हो जाएगा हमारा। और इसमें जो ही हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोनाउन का पार्ट। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल ये था। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शी टोल्ड अस हाउ वी कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन, यानी कि उसने हमें बताया कि हम किस तरह से ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। इसमें देखिए आपकी जो शी है, ये जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या करा उसने? बताया हमको, तो ये हो जाएगा वर्ब। किसको बताया? हमें बताया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे हम, यानी कि जिस व्यक्ति को बताया तो वो हमें बताया, तो यहाँ पे अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हाउ वी कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन। इस सेंटेंस में आप देखिए कि इसमें हमने जो यूज़ किया है हाउ वी कैन बुक टिकट्स, तो ये भी हो जाएगा
कि कैसे हम बुक कर सकते हैं टिकट। तो ये पार्ट हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज के फॉर्म में कि हम कैसे टिकट बुक करें। तो ये चीज़ उसने हमको बताई। तो इस सेंटेंस में ये पार्ट हो जाएगा नाउन क्लॉज। इसमें यहाँ पे हमने जो है ये पार्ट हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी डू नॉट नो व्हेन वी विल रीच, यानी कि हमें नहीं पता कि हम कब पहुंचेंगे। सो इस सेंटेंस में देखिए कि हम अपनी ही बात कर रहे हैं। सो वी हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो वो हो गया सब्जेक्ट। हमको क्या नहीं पता। सो ये हो गया वर्ब कि हमको नहीं पता। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमको नहीं पता, व्हेन वी विल रीच, कि यहाँ पे हमको नहीं पता कि हम कब पहुँचेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे नाउन यूज़ करा है वी, तो हमने नाउन, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हो जाएगा नाउन, और ये जो पार्ट हो जाएगा व्हेन वी विल रीच, ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो इस सेंटेंस में भी आप देखिए कि जो वी है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, डू नॉट नो हो जाएगा वर्ब, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, और व्हेन वी विल रीच में वी हो जाएगा हमारा नाउन, और व्हेन वी विल रीच बाकी पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन, यानी कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं आई, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट आंसर। सो ये हो गया वर्ब। अब किसका आंसर नहीं दे सकता, यहाँ पे हम योर, यानी जिस व्यक्ति से हम बात करें तो वो व्यक्ति हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा जो है नाउन, यानी कि आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे नाउन हो गया कि नाउन एक सेंटेंस है, क्वेश्चन तो एक सेंटेंस के फॉर्म में ही है। सो ये हो जाएगा हमारा नाउन। सो आई हो जाएगा आई हो जाएगा सब्जेक्ट, कैन नॉट आंसर हो जाएगा वर्ब, योर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन हो जाएगा सेंटेंस में नाउन। सो ये सेंटेंस हमारा है। सो ये दो हमारे और नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं। सो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से नाउन क्लॉज या नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करके हम एक सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट में हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, और हमारे पास प्रेडिकेट में हमारे पास नाउन क्लॉज और हमारे पास प्रोनाउन था। इसके हमने एग्जांपल्स देखे और हमने इनको फॉर्म करना भी देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।